नमः शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं पितृदोष के बारे में, क्योंकि ये ज्योतिष में इस चीज का बहुत भ्रम है। ज्यादातर लोगों से मैंने सुना है कि मेरे कुंडली में तो पितृदोष है, या हमने शांति कराया भी है, या ठग लिए गए। बहुत सारा कहानी इसमें मिल जाता है कि ये करिए ये हो जाएगा, ये करिए ये इतना जो है रुपया दीजिए, ये शांति करवा लीजिए तो आपका पितृदोष शांत हो जाएगा, ये दिक्कतें होंगे। तो आज फुल्ली एनालिसिस हम पितृदोष पर ही करने वाले हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित रूप से हम वो उपाय देने वाले हैं जिससे अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो वो शांत हो जाएगा, उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिए। आइए बात कर लेते हैं पितृदोष। पितृदोष तब होता है जब सूर्यदेव और शनिदेव साथ में बैठे होते हैं। जब कभी सूर्यदेव और शनिदेव साथ में बैठे होते हैं तो उसे पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष तब और ज्यादा रिजल्ट खराब करता है जब वह किसी दुष्ट ग्रह, यानी कहें कि पापी ग्रह के घर में बैठे हो, या फिर पापी ग्रह का नजर पड़े, तब भी ये और खौफनाक होता है। या फिर उनका भाव जो है खराब हो जाए तो ये परिणाम और ज्यादा जो है खौफनाक देने लगते हैं। निश्चित रूप से क्रूर स्वभाव उनका हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान यही रखना है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका कर्म जो होगा निश्चित रूप से उल्टा पुल्टा होगा। तो आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले कर्म पे ध्यान दीजिए। आप कैसे लोग के साथ रहे इस पर ध्यान दीजिए। आप कैसे परिवेश में रह रहे हैं इस पे ध्यान दे दीजिए। आपका माहौल कैसा है ये ध्यान दीजिए। तो जब आप अपने आसपास की चीजों पर ध्यान देंगे और स्वच्छ करेंगे, निश्चित रूप से जब आप स्वच्छ वातावरण में रहते हैं, स्वच्छ लोगों के साथ रहते हैं, सही लोगों के साथ रहते हैं, तो पितृदोष का प्रभाव ऐसे ही कम हो जाएगा। आप भजन आदि से जुड़ते हैं, आप पूजा पाठ आदि से जुड़ते हैं, तो ये क्या है, पितृदोष का प्रभाव निश्चित रूप से कम करता है। पितृदोष में और कुछ उपाय बताया जाता है, जैसे शास्त्र मत है कि पितृ का अगर आप पिंडदान करें या श्राद्ध हो जाता है, उसके बाद और कुछ पिंडदान का समय होता है। ये सब चीजें जब पितृ को आप सब कुछ अमावस्या के दिनों में या अश्विन मास में जो किया जाता है पितृपक्ष में, वो कार्य आप करते हैं तो आपके लिए आशीर्वाद का रूप होता है। वो तो अलग बात है, वो अलग विषय है। उसको तो आपका जो फर्ज है सनातन धर्म से है, तो निश्चित रूप से आप पूरा करिए। जो पितृ का कर्म है आप पूरा करें, तो उससे तो जो फायदा होता ही है, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं इन चीजों में खराब परिणाम मुख्यतः सूर्यदेव देते हैं। तो सूर्यदेव को आपको पॉजिटिव करना होता है। तो निश्चित रूप से ध्यान आपको ये रखना है कि सूर्यदेव का पूजन बढ़ा देना है। वैसे रोज कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम रविवार को सूर्यदेव को जल में लाल चंदन डाल के जरूर दे, लाल फूल चढ़ाए और प्रणाम करे, विनती करे कि आप कल्याण करें। उस दिन गौ को जो है रोटी और गुड़ दें। गौ की सेवा का बहुत महत्व है। उस दिन अगर आप गौ की सेवा करते हैं, खासकर लाल गाय, तो क्या होता है कि सूर्यदेव बहुत खुश होते हैं। मैंने बार बार यही कहा है कि अगर आपके जीवन में ईमानदारी होगा तो सूर्यदेव तो ईमानदारी से ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका रिजल्ट तो ऐसे ही आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरी बात कि शनि देव की अगर बात करें तो शनि देव भी जब आप सत्य से जुड़े होते हैं, तो सत्य का मतलब जुड़ना मतलब होता है शिव से जुड़े हैं, और वो परम शिव भक्त हैं। और सत्य पर रहने वाले लोग को कभी शनि देव डिस्टर्ब नहीं करते। तो निश्चित रूप से शनि आपके कहीं भी बैठे हो, कितने भी बुरे हों, आप अगर सही हो जा रहे हैं, आपके कर्म संगत, आपके विचार, अगर इन चीजों पर आपने महारत हासिल कर लिया, अपने आप को सही कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके लिए कहीं भी कोई भी दिक्कत पैदा नहीं होगी।